बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मींस इनकी डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो दैट्स वाई क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो ये यूकैरियोट्स में सिर्फ प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो नहीं होते। तो क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, सिर्फ ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम तो क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन है इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, जैसे आप अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको ये आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है, ये स्मूथ होती है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है ये इन फोल्डिंग्स बनाती है जिसको क्रिस्टी कहते हैं। ये देखें आपको जो फोल्डिंग्स नज़र आ रही है ये इनर मेम्ब्रेन है और इस फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, इन फोल्डिंग्स को जो है क्रिस्टी कहते हैं। अब इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन जो है एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इनर जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये मटेरियल जो प्रेजेंट है इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो फोल्डिंग्स होती हैं ये सेल को जो है एक सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं इनर मेम्ब्रेन का, और क्योंकि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो यहीं पे जो है हो रहे होते हैं, दैट्स वाई ये इसको सरफेस एरिया जो है इसके लिए इंक्रीज करती हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इनमें इनका जो है डीएनए भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का और इसके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो डीएनए प्रेजेंट होता है इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैपेबल टू डिवाइड देमसेल्व्स, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं ये, और इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर नंबर। और इसके अलावा जो है राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन इसके जो राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ये सिमिलर होते हैं टू द बैक्टीरियल राइबोसोम्स, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं उससे ज़्यादा जो है सिमिलर होते हैं देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। और इसलिए जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायर्ड होती हैं वो ये सिंथेसाइज करता है अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी के थ्रू, जो है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। दैट इज़ द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन टू जनरेट एटीपी, जो कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है फूड की जो है फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी लेकर एटीपी जनरेट करता है, विच इज़ द एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल एंड स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी की जो है प्रोडक्शन होती है और इसलिए इसको एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और वो एनर्जी फिर सेल उसको यूज़ कर रहा होता है अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए।